एवन एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे इसरो द्वारा लॉन्च आदित्य L1 मिशन के बारे में। क्या है ये और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इसमें इम्पोर्टेंट है जो हमें पता होना चाहिए। तो आदित्य L1 ये क्या है, एक सन मिशन है। क्या है? सन मिशन। ठीक। फिर आदित्य इसरो गियर अप फॉर इंडियन फर्स्ट सन मिशन। ये इंडिया का इस तरह का इंडिया का क्या है, ये पहला मिशन है। ठीक है, इंडिया का जो सन पे क्या है, पहला मिशन है। अभी कुछ दिन पहले जो 14 जुलाई को आपका चंद्रयान 3 है ना लॉन्च किया गया था, जो सफल लैंडिंग हुई थी। उसमें इसका सेशन भी हमने कराया था, विक्रम उसका लैंडर था। और उसमें अभी लेटेस्ट जो जानकारी है उसमें कुछ आपके मिनरल्स मिले हैं, जैसे प्लाज्मा है, मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन भी उस वहाँ पे उपस्थित है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में उसने डेटा भेजा है चंद्रयान ने। फिर उसके बाद में आपका जो आदित्य L1 है ये 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया है। ठीक है, ये और इस तरह का ये इंडिया का क्या है, पहला सन मिशन कहलाता है। ठीक, इसमें आगे देखेंगे। इसरो के बारे में देख लेते हैं पहले। इसरो क्या है? ये इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है। इसका जो फॉर्मेशन हुआ था 15 अगस्त 1969 को हुआ है। हेडक्वार्टर इसका बेंगलुरु में है और फाउंडर कौन है इसके? विक्रम साराभाई। ठीक है, ये इसरो के बारे में है। ये जैसे वनडे एग्जाम्स में आ जाता है कि आपका इसरो का फाउंडर कौन है, तो विक्रम साराभाई। हेडक्वार्टर कहाँ पे? आपका बेंगलुरु। और फॉर्म क्या है इसकी? 15 अगस्त 1969 को। और इसकी फुल फॉर्म क्या है इसकी? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अब जो अपकमिंग जो एग्ज़ाम है उसमें ये कम से कम आपका 101% चांसेस हैं इससे, इसरो से रिलेटेड, क्योंकि ये सुर्खियों में बहुत ज़्यादा है, बहुत अधिक बार रहा है इस साल के लिए। तो यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है, चाहे वो चंद्रयान 3 पे पूछ ले या 2 पे पूछ ले, या इसरो के आदित्य L1 मिशन के बारे में पूछ लेता है। ठीक है, तो ये वाली जानकारी भी हमें होनी चाहिए कि इसकी फुल फॉर्म क्या है, इसका फॉर्मेशन कब हुआ, हेडक्वार्टर कहाँ है, और इसका जो फाउंडर है वो कौन है? विक्रम साराभाई। और जो वर्तमान हेड के कौन है इसकी, वो सारी चीज़ें हम आगे देखेंगे। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। अब इसके बारे में देख लेते हैं। आपका आदित्य सोलर जो आपका आदित्य L1 जो आपका सोलर स्पेसक्राफ्ट है उसके बारे में देखते हैं क्या है ये अबाउट। ठीक है, आदित्य L1 इज अ कोरोनोग्राफी स्पेसक्राफ्ट to study the solar atmosphere designed and developed by the Indian Space Research Organization ISRO and various other Indian research institute. It will be inserted at about 1.5 million kilometers from Earth in hollow orbit around the L1 Lagrange point between the Earth and the Sun, where it will study the solar atmosphere, solar magnetic storms and their impact on the environment around Earth. इसका कहने का मतलब है ये जो आदित्य L1 है इस कोरोनोग्राफी स्पेसक्राफ्ट है टू स्टडी द सोलर एटमॉस्फेयर। क्या करेगा? ये सूरज के जो वातावरण है उसका क्या करेगा? अध्ययन करेगा। और डिज़ाइन जो उसकी डिज़ाइन है उसके बारे में, डिज़ाइन के बारे में अध्ययन करेगा। उसका डेवलप कैसे हुआ था सन, उसके बारे में अध्ययन करेगा। ठीक है, किसके द्वारा किया जा रहा है? ये इसरो के द्वारा। और वेरियस अदर इंडियन रिसर्च इंस्टीट्यूट। इट विल बी इंसर्टेड एट अबाउट 1.5 मिलियन किलोमीटर फॉर अर्थ इन हॉलो ऑर्बिट अराउंड द L1 लार्गेंज पॉइंट होता है। देखो ये बेसिकली क्या होता है कि जैसे ये पृथ्वी है ना, इसको हम आगे बताएंगे एकदम से आपको मैप के थ्रू कि लार्गेंज पॉइंट क्या है और कैसे ये काम करता है और कहाँ पर जो आपका आदित्य L1 है कहाँ पर स्टेबल करेगा। ठीक, तो ये क्या है? आपकी पृथ्वी है। यहाँ पे आपका क्या है? सन है ना। तो इन के बीच का जो पॉइंट है, एक पॉइंट होता है L1, L2, L3, L4 होता है, जिसको बोलते हैं लाग्रांज पॉइंट है ना। तो ये जो L1 जहाँ पे आदित्य L1 का जो L1 डिनोट कर रहा है ना, तो वो कहाँ है? लाग्रांज पॉइंट 1 पर क्या करेगा? जो स्टेबल करेगा और वहाँ से क्या करेगा? अध्ययन करने वाला है ये किसका? सन का। लैंड बिटवीन द अर्थ एंड द सन वेयर इज स्टडी सोलर एटमॉस्फेयर, सोलर मैग्नेटिक, जैसे उसका वातावरण, सोलर मैग्नेटिक स्टॉर्म, जो उसके आपके जो सोलर के जो मैग्नेट पे आपके स्टॉर्म आते हैं है ना, तूफान आता है ना, और उसका अध्ययन करेगा कि किस तरह का आता है और क्या इम्पैक्ट होता है उसका इन्वायरमेंट और अर्थ पे क्या असर पड़ता है ना। तो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है इसमें, वो देखेंगे। जैसे लॉन्च डेट आपकी आदित्य L1 कब लॉन्च हुआ? तो 2 सितंबर 2023 को। मिशन ड्यूरेशन है इसका 5.2 ईयर। रॉकेट किस रॉकेट के द्वारा प्रक्षेपण किया गया था? PSLV XL। लॉन्च साइट क्या है? सतीश धवन स्पेस सेंटर। मिशन टाइप क्या है? सोलर ऑब्जर्वेशन, सूरज की अध्ययन करना। और मैन्युफैक्चर किसके द्वारा किया है? इसरो, IUCAA और IA, ये सभी इंडियंस हैं। ये इसरो गवर्नमेंट संस्था है और ये क्या है? इंस्टीट्यूट है जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया हुआ है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं।
अब बताते हैं कि L1 लार्जेस्ट पॉइंट क्या है। जैसे कि ये हमारा क्या है, सूरज है, ये क्या है, सूरज है, और यहाँ पे पृथ्वी, और इस ये वाला जो पॉइंट है ना, ये क्या है, L1 है ना। तो ये क्या रहेगा, सूरज और पृथ्वी के बीच में रहता है क्या, L1 पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पर स्टेबल करके ये क्या करेगा, सूरज का अध्ययन करता है ना। और L1 ये आपका L4 है, और L2 पृथ्वी के जस्ट अपोजिट में किस में आता है, पृथ्वी और मंगल के बीच में कौन आता है, L2 आएगा, है ना। अगर मंगल पर अगर अध्ययन करना है तो हम क्या कर सकते हैं कि L2 पे अपना जो मिशन है उसको स्टेबल कर सकते हैं, और वहाँ से क्या करेगा, उस मंगल ग्रह का अध्ययन कर सकता है। ऐसे ही L1 पॉइंट है जो पृथ्वी और सूरज के बीच में पड़ता है, तो सूरज के ये L1 पॉइंट पे जाएगा और सूरज का अध्ययन करेगा। L3 इधर पड़ता है आपका, ये L3 हो गया, ये आपका L4 हो गया, और ये आपका L5 हो गया, ठीक है। इनको क्या बोलते हैं, लार्जेस्ट पॉइंट है, जो क्या करते हैं, ये आपके जैसे सैटेलाइट वगैरह या कुछ भी हमें रिसर्च करने हैं तो इन पॉइंटों का हम यूज़ करके अपने जो कृत्रिम उपग्रह होते हैं उनको यहाँ पर इस एरिया में क्या कर सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं, ठीक है। ये भी इसी चीज़ को बता रहा है कि L1 पॉइंट यहाँ पे रहेगा, आदित्य L1 यहाँ रहेगा, और यहाँ से क्या करेगा, सन का अध्ययन करेगा, ठीक है। L2 आपको मैंने बता ही दिया। अब ये आपका L1 ट्रांजिस्टर पायलट है, जो मैंने आपको अभी बताया था कि किस तरह से जाएगा, कि अंतरिक्ष ऑर्बिट ट्रांसफ़र कैसे करेगा। जैसे आपका चंद्रयान 3 गया था ना, आपका इस पे पहले पृथ्वी के चक्कर लगाए, फिर चक्कर लगाने के बाद में क्या है, एकदम से इसको छोड़ दिया गया। तो ऐसे इसका पहला एक चक्कर, 2 चक्कर, 3, एंड फिर इसको L1 के लिए रवाना कर दिया। तो इसकी जो दूरी कहलाएगी, कितनी दूरी है, 1.5 मिलियन किलोमीटर्स इसकी दूरी रहेगी, ठीक। आज का ये सेशन यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।